न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी खबरें 9 सेकंड। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को किया अरेस्ट। नियम के खिलाफ जाकर वीडियोकॉन ग्रुप को करोड़ों रुपए का कर्ज देने का आरोप। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। कोर्ट ने पुलिस को वॉइस सैंपल लेने की दी इजाजत। सोमवार को सीबीआई हेडक्वार्टर में लिया जाएगा सैंपल। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट एफएसएल ने पुलिस को सौंपी। दिल्ली पुलिस की एसआईटी कर रही है जांच। 18 मई को हुई थी श्रद्धा की हत्या। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से की मुलाकात। श्रद्धा मर्डर केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई की लगाई गुहार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर 14 जगहों पर एनआईए के छापे। डिजिटल उपकरण, सिम कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग और सीमा पार से एलओसी के रास्ते व्यापार से जुड़े केस में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। पुलवामा के तनवीर अहमद, बारामूला के पीर अरशद इकबाल और बशीर अहमद सोफी को बनाया आरोपी। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ दोनों ही राज्यों की पुलिस का साझा अभियान। मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, 1 घायल नक्सली गिरफ्तार। कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। नीट की कर रहा था तैयारी। कुछ दिन पहले एक ही दिन में 3 छात्रों ने की थी आत्महत्या। 1.5 महीने में 9 छात्र कर चुके हैं खुदकुशी। राजस्थान के डूंगरपुर में 14 साल की नाबालिग को अगवा कर बंधक बनाने, बेचने और रेप का मामला आया है सामने। 1 साल में 3 राज्यों में 5 बार बेची गई मासूम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के अरवल में होने वाली भाभी को होटल में बुलाकर रेप और हत्या का मामला आया सामने। केस दर्ज होने के 20 दिन बाद हरकत में आई पुलिस। आरोपी विजेंद्र को किया अरेस्ट। बिहार के हाजीपुर में दोस्त को घर बुलाकर धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। दोस्तों के साथ हत्या कर शव झाड़ी में फेंका। भोजपुरी फिल्म की शूटिंग को लेकर हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआई एजेंट बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का निकला। जानकारी मिलने के बाद उड़े पूर्वी चंपारण पुलिस के होश। खोजबीन में आरोपी का पता मिला। दिल्ली में 5 साल की मासूम से रेप कर झील के पास फेंका। गंभीर हालत में बच्चे अस्पताल में भर्ती। डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को जारी किया नोटिस। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को कहा। यूपी के गाजियाबाद से मई महीने से लापता महिला की हत्या का राज खुलने से हड़कंप। लिव इन पार्टनर ने 19 मई को शिमला में कर दी थी हत्या। शव फेंककर बेटी के साथ लौट आया था आरोपी। यूपी के बहराइच में तैनात महिला सिपाही निधि सिंह ने थाने में की खुदकुशी। आत्महत्या से चंद मिनट पहले मोबाइल पर किसी से हुई थी बात। नंबर की जांच में जुटी है पुलिस, लेकिन परिवार वालों का आरोप काम का बोझ ज्यादा था। यूपी के लखनऊ में कुत्तों को कुचलने वाले डॉक्टर यश भटनागर के खिलाफ केस दर्ज। पशु प्रेमी मुकेश त्रिपाठी ने दर्ज कराया था केस। घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के कानपुर में एसबीआई बैंक में फिल्मी अंदाज में चोरी। चोरों ने बैंक तक बनाई 4 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी सुरंग। स्ट्रांग रूम काटकर उड़ा ले गए 1 करोड़ का 1 किलो 800 ग्राम सोना। यूपी के औरैया में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। डीजे के दौरान लाइसेंसी हथियार लहराते डांस करते दिखे ये युवक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर। मुंबई में एडल्ट फिल्म में काम करने वाले एक एक्ट्रेस पर ब्लैकमेल करने का आरोप। मुंबई में गिरफ्तार एक ड्रग्स पेडलर को कोर्ट ने 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने 28 लाख की कोकीन के साथ किया था गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। ओडिशा के मयूरगंज से गरीबी की दर्दनाक तस्वीर आई सामने। बच्चों की परवरिश में असमर्थ महिला ने नवजात जुड़वा बच्चों को बेचा। ससुराल वालों का आरोप बच्चों के उसके पति का नहीं होने का। और अब देख लीजिए कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। यूपी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को बहस नहीं हो सकी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से चल रही सुनवाई शुक्रवार को पूरी। कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की ईडी की स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की जुडिशियल कस्टडी रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ाई। फर्जी स्टैम्प घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की जीवन पर बनी वेब सीरीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज। तेलगी की बेटी ने सिविल कोर्ट से की थी रोक लगाने की मांग। 25 दिसंबर को रिलीज होगी सीरीज। वेब सीरीज के खिलाफ आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की बेटी सना इरफान के वकील नरेंद्र दुबे ने बीपी न्यूज से की बात। कहा, अगर सिविल कोर्ट में मामला उनके क्लाइंट के खिलाफ गया तो उच्च न्यायालय में मामला करेंगे दर्ज। और अब मौसम से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। मौसम विभाग ने आज दिन भर आसमान साफ रहने का जताया अनुमान। सुबह कुछ इलाकों में दिखा हल्का कोहरा। दिल्ली में धीरे धीरे लुढ़क रहा है मौसम का पारा। आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हाईटेक और डेटा संचालित परियोजनाओं की हुई शुरुआत। रियल टाइम सोर्स से पता लगाया जा सकेगा प्रदूषण। केजरीवाल ने आज आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ की बैठक। हिमाचल में बढ़ने लगी ठंड। 5 जिलों का पारा शून्य से नीचे जमने लगे। नदी नाले लाहौल स्पीति ऐसे जगहों पर तापमान माइनस के नीचे पहुंचा। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं कुछ ऐसी खबरें जो हो रही हैं वायरल हो रही ये तस्वीरें नागालैंड की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नागालैंड में समंदर की लहरें कहां से आ गई। आपको बता दें कि ये पानी नहीं बादल है। बादलों का टाइम लैप्स यानी स्पीड बढ़ाकर बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ठंड के मौसम में नदी में डुबकी लगाना बेहद मुश्किल काम है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें एक युवक नदी के बीच में बैठकर कह रहा है कि 10 रुपए लेकर वो किसी के लिए भी नदी में डुबकी लगाने को है तैयार। वीडियो का कहां का है ये पता नहीं, लेकिन अनुमान उत्तराखंड का लगाया जा रहा है। और अब देख लेते हैं दुनिया से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज शुक्रवार को नेपाल की जेल से हुआ रिहा। 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद सजा काट रहा था चार्ल्स शोबराज। जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स शोबराज बहुत खुश था। शोबराज ने कहा कि पेरिस में क्रिसमस मनाने के बाद अपने बयान सार्वजनिक करें। चार्ल्स शोबराज की रिहाई पर उनकी पत्नी निहिता विश्वास भी नेपाल में मौजूद रहीं। एबीपी न्यूज से कहा, कागजी कार्रवाई पूरे होने पर फ्रांस होगी रवाना। इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में बिगड़ते हालात के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें 9 सेकंड में। सैम करन बने आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी। पंजाब किंग्स 11 ने 18.5 करोड़ रुपए की लगाई बोली। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया ने 314 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 7 रन बना लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर अपने शतक से चूके, लेकिन भारत का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। बांग्लादेश के स्पिनर तैजुल इस्लाम ने ढाका में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के 3 खिलाड़ियों का विकेट झटका, बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक खेलो इंडिया डैशबोर्ड के लॉन्चिंग कार्यक्रम में हुए शामिल। निशित प्रामाणिक ने कहा, ये देश के खेल क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और लोग इससे अपने सुझाव भी दे पाएंगे। आईपीएल में कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ और बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख की रकम के साथ अपनी टीम से जोड़ा। और अब देख लीजिए फिल्म दुनिया की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। लास वेगास से भारत वापस लौटी मिसेस वर्ल्ड विनर सरगम कौशल। एबीपी न्यूज से अपनी जीत की खुशी को किया साझा। 21 साल बाद भारत आया मिसेस वर्ल्ड का क्राउन। 17 दिसंबर को मिसेस वर्ल्ड के खिताब से नवाजी गई थी सरगम कौशल। सिंगर पवन सिंह ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। हरी हरी ओढ़नी गाने ने यूट्यूब पर पार किया 100 मिलियन का आंकड़ा। अब तक का सबसे महंगा भोजपुरी गाना है हरी हरी ओढ़नी। फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर चल रहे विवाद पर बोले सिंगर रैपर हनी सिंह। कहा, लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। गाने में दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर हो रही है कड़ी आलोचना।
सर्कस की स्पेशल स्क्रीनिंग में बी टाउन सितारे हुए शामिल। रिलीज होने से पहले फिल्म की पूरी टीम एक साथ आई नजर। फिल्म में रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े समेत कई स्टार अहम किरदार निभाते आएंगे नजर। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी की सुरक्षा में मॉर्निंग वॉक पर निकले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। ट्विटर पर साझा किया वीडियो। यूजर्स ने किया ट्रोल, कहा यह टैक्स के पैसों की बर्बादी है। घरेलू हिंसा करने पर गिरफ्तार हुए हॉलीवुड एक्टर ऑरलैंडो ब्राउन रेप और जान से मारने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक्टर को हिरासत में लिया। ब्रिटिश टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स को दिल्ली हाई कोर्ट का समन। भारतीय स्क्रिप्ट राइटर ने गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स शो के कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर दायर की याचिका। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के विकासपुरी से। वहां भयंकर आग लगी है। यह आग दुकानों में लगी है। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। यह बड़ी खबर जानिए। दिल्ली के विकासपुरी में लगी है यह आग। 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां कई दुकानें हैं जो इस आग की चपेट में आ गई हैं। विकासपुरी में आग लगी है दिल्ली। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनोज, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? आग कैसे लगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आग किस तरीके से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन काफी जो दुकानें हैं उनमें ही आग लगी है। सुबह 5:50 पर फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली थी कि विकासपुरी में कुछ दुकानों में आग लगी है। इसके बाद 18 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची है और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी मनोज, आसपास सभी दुकानें हैं और दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से धुआं निकल रहा है उस जगह से। आग पर अभी किस तरीके से कोशिश की जा रही है? पहले तो जहां पर आग लगी है उसको बुझाया जाए और ताकि आग आगे भी ना बढ़े। आसपास और क्या वो भी दुकानें ही हैं और कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर सिर्फ दुकानें ही मौजूद हैं और सुबह 5:50 पर अचानक से यहाँ पर आग लग गई थी। तब वहाँ पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और 18 गाड़ियाँ सुबह करीब 6 बजे ही मौके पर पहुँच गई थी। तो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का जो काम है वो वहाँ पर चल रहा है और किसी के हताहत होने की इस आग में कोई खबर नहीं है। प्रशासन इसमें क्या एक्शन ले रहा है मनोज? के आसपास के इलाके को खाली कराया गया है? देखिए, जिस तरीके से आग लगी थी उसी टाइम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और एहतियात के तौर पर लोगों को कहा था कि वो बाहर ना निकलें जो आसपास के लोग थे। और दुकानें ही क्योंकि यहाँ पर ज्यादा थी उस टाइम वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अगर ये आग दिन के वक्त लगी होती जिस वक्त दुकानों में लोग मौजूद होते हैं तो शायद नुकसान ज्यादा हो सकता था। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विकासपुरी में यहाँ जिस जगह पर आग लगी थी फिलहाल आग को काबू कर लिया गया है और वहां अभी जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो कूलिंग का काम कर रहे हैं। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यहाँ पर आग कैसे लगी। सुबह 5:50 पर यहाँ से फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि विकासपुरी में इस क्षेत्र में आग लगी है, दुकानों में ये आग लगी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।